खाद माफिया ने मर्जी चलाई, मुश्किल हुई गंदम की बुवाई, मार्केट से खाद गायब, फर्टिलाइजर मजबूरी का फायदा उठाने लगे। 10,000 वाली DAP 14,000 में बेची जाने लगी। 3400 रुपए वाली यूरिया खाद की बोरी 5,000 रुपए में मिलने लगी। छोटे काश्तकार गंदम की पैदावारी लागत से परेशान। ये भी ये 14,000 की, 13,500-14,000 की यूरिया नहीं मिल रही हो। हम पैसे लेके ना जेब में फिरते हैं तो वो सन देंदे ही कोई नहीं। 4500 रुपया भी असी आने आए तो सन देंदे नहीं खाद। पैसे कोल नहीं मिल रही, धक्के खांदे बदे ने तो बिल बनाया दे अगू नहीं देते, दुकान वाले सन नहीं दे रहे। खाद की कीमतों में इजाफे से किसानों ने सर पकड़ लिए। ब्लैक में फरोख्त पर काबू ना पाया जा सका। गंदम की बुवाई के वक्त DAP और यूरिया के ना मिलने से गंदम की पैदावार मुतासर होगी। काश्तकारों का कंट्रोल रेट्स पर खादों की अदम फराहमी का शिकवा। कहा, अखराजात ज्यादा और गंदम की कीमत कम है। बिजाई का वक्त आ रहा है और किसान इतने परेशान हैं कि यूरिया का जो रेट है वो भी बहुत हाई है और DAP का रेट है वो भी बहुत हाई है और उस पर हुकूमती रेट है, उस पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। मुआशी तौर पर किसान बदहाल होगा, किसान बदहाल होगा तो उसके नतीजे के अंदर आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। हुकूमत की मईशत बिल्कुल पहले जो IMF के जंगल की में फंसी हुई है, अब मज़ीद अगर ये ज़राअत का बहरान पैदा होता है तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। खाद की कीमत में मुसलसल इजाफा किसानों की मुश्किलात बढ़ाने लगा। टोबा टेक सिंह में 3,22,000 एकड़ पर गंदम काश्त का टारगेट। किसान कहते हैं गंदम की पैदावारी लागत बढ़ रही है, बुवाई के वक्त कीमत कम करने का फायदा नहीं मिलेगा। महकमा ज़राअत झंग का खाद के गोदामों की जियो टैगिंग मॉनिटरिंग का फैसला। हमने क्लियर कट उनका मैसेज दिया है कि कोई बंदा होर्डिंग नहीं करेगा। जो भी गोदाम हमारे पास यानी कि GPS लोकेशन ही है हमारे पास, जिस तरह कहते हैं ना बिजनेस के तौर पर जो उन्होंने गोदाम शो की हमारे पास हैं उनका रिकॉर्ड। अगर उसके अलावा कहीं हमें खाद मिलती है तो वो भी बकार सरकार ज़ाब्त होगी। गन्ने के काश्तकारों के लिए क्रशिंग सीजन से कबल इमदादी कीमत का ऐलान। पंजाब हुकूमत की जानिब से 400 रुपए फी मन इमदादी कीमत का ऐलान किया गया। क्रशिंग का आगाज 20 नवंबर से होगा। नायब सदर चेंबर असलम भरी ने कीमत को खुशाइन करार दिया। कहा, किसान कमाएगा। चीनी की फी किलो X कीमत 150 रुपए से नीचे रहेगी। टोबा टेक सिंह पुलिस का फ्लैग मार्च। ASP मोहम्मद फहीम और DSP आसिफ रहीम भट्ट ने क़यादत की। DSP आसिफ रहीम बोले, फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना है। फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस के ड्राइवर्स के लिए वर्कशॉप। माहिर इंजीनियर्स ने तकनीकी मालूमात फराहम की। वर्कशॉप में SSP मिर्जा अंजुम कमाल ने भी शिरकत की। मौसम बदलते ही डेंगू मच्छर के तेवर में तब्दीली। एक ही रोज में मजीद 14 डेंगू मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में रवा साल डेंगू मुतासरीन की तादाद 507 हो गई। चिन्योट में रवा साल डेंगू से 12 अफराद मुतासर। डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद डेंगू मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में 4 मुश्तबा मरीज जेर इलाज। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल इंतजामिया की नाअहली। डिवीजन भर में शुगर के मरीजों के लिए बनाए गए इंसुलिन बैंक को इंसुलिन फराहम न की जा सकी। मरीज इंसुलिन के हुसूल के लिए ख्वार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में व्हील चेयर समेत दीगर सहूलियात का फुकदान। अस्पताल इंतजामिया स्ट्रेचर व्हील चेयर्स को नाकारा करार दे दिया गया। डॉक्टर अजमत अब्बास कच्ची डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज फैसलाबाद तैनात। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर अजमत अब्बास इससे कबल MSTHQ तामियावाला तैनात थे। हाईवेज महकमा रेलवे के 7 करोड़ 38 लाख रुपए अदा न कर सका। अदायगी रेलवे सेक्शन लेवल क्रॉसिंग ऑपरेशनल चार्जेस की मद में करना थी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने महकमा हाईवेज को ऑपरेशनल चार्जेस की अदा करने की हिदायत कर दी। मोजाजात की कंप्यूटराइजेशन शुरू। पंजाब अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी। अमले की ट्रेनिंग का आगाज हो गया। जंग में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से सैनिटेशन बिल्स आयद करने का मामला। निजी तालीमी इदारों को 50,000 रुपए तक के बिल्स भिजवा दिए गए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।
चिन्योट की जुडिशल कॉलोनी में सीवरेज का मसला मामूल बन गया। स्कूल, कॉलेज, दफातर आने जाने वालों को मुश्किलात। रोजाना कपड़े खराब होते हैं। खवातीन और तलबा को गुजरने में परेशानी का सामना। शहरियों का मसला फौरी हल करने का मुतालबा। फैसलाबाद में पहाड़ी ग्राउंड के फवारे की तकदीर न बदल सकी। फवारे के गिर्द घास उग गई। मोटर्स के सिर्फ निशान बाकी। सीढ़ियां टूट गईं। शीशे भी खस्ता हाल। फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम की हालत न बदल सकी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में फंड मंजूर होने के बावजूद काम शुरू न हुआ। ठेकेदार मशीनरी रखकर रफू चक्कर। बरामदात बढ़ गई। एक्सपोर्टर्स की रीफंड्स लटक गए। रीफंड्स क्लियर न होने से एक्सपोर्टर्स मुआशी मुश्किलात का शिकार। एफबीआर का सिस्टम बस नाम का फास्टर। आरओ जारी होने के बावजूद एक्सपोर्टर्स रीफंड्स क्लियर न हुए। एक्सपोर्टर्स खालिद नदीम के मुताबिक एसएमई सबसे ज्यादा मुतासिर है। सूबाई वजीर एसएम तनवीर से जंग ऐवान सनत और तिजारत के वक्त की मुलाकात। सदर चेंबर मोहम्मद अंसर की क़यादत की। डिप्टी कमिश्नर जंग खुरम नियाजी बजरिया वीडियो लिंक मुलाकात में शरीक हुए। साबिक सूबाई वजीर बैतुल माल अनवारुल हक की स्मॉल चेंबर आमद। फैसलाबाद के अहम ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात। आफ्ताब भट्ट, शेख फैसल को दीगर को मुस्लिम लीग ज़िया की तंजीम साजी बारे आगाह किया गया। मुलाकात में सदर मुस्लिम लीग ज़िया साजिद हुसैन भी शरीक हुए। फैसलाबाद की 3 तहसीलों में 66 मकामात पर साफ पानी की फराहमी का फैसला। शहरी हैजा, टाइफाइड, कॉलरा, दस्त और मैदे की बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 65 बेड्स के इजाफे के लिए इक़दामात। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से 113 अफराद पर मुश्तमिल अमला मांग दिया गया। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 4थी मंजिल फाल। फैसलाबाद इलाहियाबाद में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। पीर मकसूद मदनी ने खिताब किया। काजी मतलूब, अल्लामा गुलाम अकबर साकी, सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी, अल्लामा रियाज करल, पीर आशिक नईमी, पीर सद्दीकुर रहमान, कारी तनवीर ताहिर राठौर, मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल, सैयद हसनैन शिराजी, मोहम्मद हसीब मदनी, साहिबजादा शुएब मदनी, चौधरी रियाज और दीगर शरीक। फैसलाबाद के कोहिनूर टाउन में द अर्ली ईयर्स का इफ्तिताह। डे केयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर बच्चों की निगहदाश्त करेगा। 1.5 से 4 साल तक के बच्चों की ग्रूमिंग होगी। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में पोस्टर बनाने के मुकाबले जीतने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। पहली पोजीशन पर 10,000, दूसरी पर 7,000, तीसरी पोजीशन पर 5,000 रुपए इनाम मिलेगा। आर्ट्स काउंसिल में इकबाल डे के हवाले से सेमिनार। डायरेक्टर अब्रार आलम की सदारत में वाइस चांसलर पीएमसी डॉक्टर जफर अली चौधरी, नुमाइंदा पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन डॉक्टर जाफर मुबारक, डायरेक्टर रिफा यूनिवर्सिटी डॉक्टर रियाज मजीद, अदीब शायर डॉक्टर अब्दुल सत्तार शरीक। जंग में हजरत पीर सैयद अब्दुल जलील शाह गिलानी का 4 रोजा उर्स शुरू। तकरीबात का आगाज महफिल मिलाद से किया गया। गद्दी नशीन सैयद गुलाम रब्बानी, आबिद अली गिलानी की शिरकत। सैयद फिरोज इकबाल, हसन अली और सैयद बासित गिलानी भी शरीक हुए। पासबान टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वेलफेयर सेंटर में इकबाल डे तकरीब। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन फेस्को मियां मोहम्मद रफी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा ने इकबाल डे के मुनासबत से तकारीर और कलाम इकबाल पेश किया। बीकन हाउस सिविल लाइन कैंपस फैसलाबाद में हफ्ता उर्दू तकरीब। तलबा और तालिबात की जानिब से तारीखी उर्दू दानों और मशहूर शायरों की यादों को ताज़ा किया गया। तलबा ने डलब्लोज और कव्वाली पर परफॉर्मेंस दी। इस्पार कॉलेज फैसलाबाद में माँ की अजमत पर महफिल। डॉक्टर आसिफ का खुसूसी खिताब। सियासी समाजी शख्सियात और तलबा की शिरकत। साबिक एमपीए ख्वाजा इस्लाम, सदर डिस्ट्रिक्ट बार शाहिद मुनीर मंज, साबिक सदर बार अख्तर विग, उम्मीदवार बराए सदर मुजाहिद पंसौता की शिरकत। महफिल का एहतमाम ऑर्गेनाइजर क्रासान खान एडवोकेट की तरफ से किया गया।
फैसलाबाद में डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन का इजलास जनरल सेक्रेटरी तैयब गिलानी और साबिक सदर चेंबर राव सिकंदर आजम समेत दीगर की शिरकत। इजलास में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबड्डी मेला कराने का फैसला। गोल्ड कबड्डी कप में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ियों की आमद मुतवक्के। इंडिया समेत तमाम मुल्कों के खिलाड़ियों को दावत दी जाएगी।